हुजूर ऐसे मुख्तारे कायनात है, सूरज पर उनका इख्तियार, चांद पर उनका इख्तियार, सितारों पर उनका इख्तियार, जन्नत पर उनका इख्तियार, कयामत पर उनका इख्तियार, आलमे बरज़ख पर उनका इख्तियार, आलमे नासूत पर उनका इख्तियार, आलमे मलाइका पर उनका इख्तियार, आलमे इंस पर उनका इख्तियार, आलमे जिन पर उनका इख्तियार, आलमे नबातात पर उनका इख्तियार। मुख्तसर ये 18,000 आलम पर मुस्तफा का इख्तियार। गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती, गुलजारे दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले। शकील भाई, दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, जहरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, जहरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। आइए हाज़रीन, मोहब्बत और एहतराम के साथ खतीब आज़म सुल्तान खिताबत का इस्तकबाल मोहब्बत और एहतराम के साथ पूरा मजमा दिल लगा करके करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारे हिफ्ज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने हुजूर मुहद्दिसे आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिस सफ़ा मिन यौमिना इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लिया अलैहि। हज़रात, ये जो शोर व गुल हो रहा है, जो जहाँ खड़े हैं बैठ जाएं।
और जो लोग अपनी किसी ज़रूरत से जा रहे हैं, अगर वाकई ज़रूरत है तो फिर जाएं, और अगर यूं ही जा रहे हैं तो उनसे मेरी अपील है कि दोबारा लौटकर यहाँ ना आए। हजरात, आज बड़ी खुशी हम महसूस कर रहे हैं। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। और आज की रात बड़ी मुबारक है। आज की रात उस जात के नाम से है जो किसी खतीब का उन्वान नहीं, बल्कि सारी कायनात का उन्वान है। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। मुख्तारे दो आलम, आलम तो आलम की जो तारीफ है, जो मुफस्सिरीन किराम ने की है, कुल्लो मा सिवल्ला, अल्लाह के सिवा जो है वो आलम। अब लोग रहमते दो आलम, मुख्तारे दो आलम, अब दो आलम, सेह आलम, चार आलम, पंज आलम, है ना। मेरे ख्याल से मुख्तारे आलम कह दिया जाए तो ज्यादा अच्छा, इसलिए कि आलम सिर्फ दो तो नहीं है। अब आलम कह दिया तो मुतलक है। अल मुतलको यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक पर रहता है, तो मुख्तारे आलम कहा जाए। आलम कितने हैं? 18,000 है ना। आपने दो ही में मुक़य्यद कर दिया। वो कौन सा ऐसा आलम है जिस पर हुजूर का इख्तियार नहीं? आलम अजसाम, आलम नबातात, आलम जमादात, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम मलाइका, आलम इंस, आलम जिन, आलम बरज़ख, आलम हश्र व नश्र, जिसको दुनिया कयामत कहती है या कह रही है, उस पर भी सरकार ही का इख्तियार है। 18,000 आलम, 18,000 आलम, और ये इख्तियार अल्लाह ने दिया। महबूब, हमने तुम्हें मुख्तार बनाया, और सारा आलम तुम्हारा मुहताज।
हर आलम तुम्हारा मोहताज, और हर आलम को अपनी हैसियत का पता भी है, क्योंकि आलम खुद बनफ्से नफीस ये जानता है कि मैं अगर इनके दायरे इख्तियार से बाहर होना भी चाहूं तो नहीं हो सकता। क्यों? आलम को यह अच्छी तरह से मालूम है, मैं आलिम की बात नहीं कर रहा हूं, आलम को ये अच्छी तरह से मालूम है कि रब ने जो मुझे बनाया है वो इसी जात के वसीले से, इन्हीं के लिए मेरा जो खल्क हुआ है वो इसी जात का सदका है। वरना अगर सरकार न होते तो कुछ होता तो हुजूर मुख्तार हैं, दिलों पर इख्तियार है, कानून पर इख्तियार है, और इख्तियार ऐसा कि रसूल जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, जो चाहे हराम कर दे, कोई दम मारने वाला नहीं। ऐसे मुख्तार, ऐसे मुख्तार। हजरत रबिया से अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल, मांग। अब इसमें उमूम है, मौका अच्छा था, नबी ने कहा मांग, क्या मांगता है? अब तो कुछ भी मांगा जा सकता है ना, मगर इस सल के जवाब में जो सहाबी ने मांगा वो क्या मांगा? ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल मुझे दुनिया मिल जाए या मुझे आखिरत मिल जाए, आखिरत भी नहीं मांगी, दुनिया तो छोड़ो। सहाबी का इश्क देखो कि जवाबे सल में आखिरत भी नहीं मांगी, आखिरत भी नहीं मांगी। इसका मतलब यह है कि हजरत रबिया की नजर में आखिरत की भी है ना अहमियत नहीं दी। अब जब आज हुजूर मुख्तारे कायनात हमसे कह रहे हैं कि मांगो, तो आज तो मौका अच्छा है। क्या मांगा? अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना। आखिरत तो छोड़िए, सिर्फ जन्नत भी नहीं मांगी कि अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत मिल जाए, नहीं, जन्नत में आपकी रिफाकत मिल जाए, आपका साथ मिल जाए। मैं आपकी रिफाकत में जन्नत में रहना चाहता हूं, तनहा जन्नत में नहीं। अच्छा, हुजूर के इख्तियार का आलम देखो, क्या ठीक है ये मैंने तुम्हें दे दी, अवा गैर जालिम, क्या इसके सिवा और भी? ये कौन कह सकता है जो बाख्तियार हो? अवा गैर जालिम, ए रबिया मैंने तुम्हें दे दिया, इसके सिवा और क्या? अब हजरत रबिया फरमाते जब हुजूर आपकी जन्नत में आपकी रिफाकत मुझे मिल गई तो अब इसके सिवा बाकी बचा क्या? मगर शारहीन हदीस फरमाते हैं इस हदीस की शरह में कि अगर सल के जवाब में हजरत रबिया पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत मानते तो मुस्तफा उसे भी अता कर देते। ये है रसूल का इख्तियार। हजरत सुराका, बताइए सोना हराम है, मगर हजरत सुराका को इजाजत दे दी। अब अगर कोई सुराका की नकल करे नहीं चलेगी, वो खुसूसियत है। रसूल ने जिसको जो दे दिया, जिसके लिए हलाल कर दिया,
बस ये हिल्लत उसकी जात का, और जिसके लिए जो हराम कर दिया वो हुर्मत भी उसकी जात का। एक शख्स आया, कहा मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता। कितनी? 5 वक्त की। कहा कितनी? कहा 2 वक्त की थी या 3 वक्त की। कहा जा तेरे लिए यही है, फर्ज 5 है ना। रसूल ऐसे साहिब इख्तियार है कि 2 या 3 की इजाजत दे दी, मगर उसकी नकल हम नहीं कर सकते। वो उनके लिए खास, वो उनके लिए खास। इस्लाम में कितनी शादियां हैं जायज? बोलो। 4। फनकहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सलासा व रुबा। 2, 3, 4 है ना। 4 निकाह कर सकते हो, मगर उसकी सूरत क्या है ना। अगर आप अदल कर सकें, अदल कर सके, अगर इंसाफ कर सके तो 4, और नहीं तो 1 है ना। ये तो कुरान है, कुरान। मगर सरकार क्या फरमाते हैं? ऐ अली, मेरी बेटी फातिमा जब तक तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम है। कुरान की नस्से सरीह मौजूद है। यहां से हमें पता चला नबी सिर्फ कानून जानता ही नहीं है, कानून बनाता भी है। मौलाना ये हुजूर का इख्तियार है, हुजूर का इख्तियार है। हुजूर ऐसे मुख्तारे कायनात है, सूरज पर उनका इख्तियार, चांद पर उनका इख्तियार, सितारों पर उनका इख्तियार, जन्नत पर उनका इख्तियार, कयामत पर उनका इख्तियार, आलमे बरज़ख पर उनका इख्तियार, आलमे नासूत पर उनका इख्तियार, आलमे मलाइका पर उनका इख्तियार, आलमे इंस पर उनका इख्तियार, आलमे जिन पर उनका इख्तियार, आलमे नबातात पर उनका इख्तियार। मुख्तसर ये 18,000 आलम पर मुस्तफा का इख्तियार। अच्छा, उसकी वजह यह है, देखो एक चीज और बताऊं, हर आलम को यह पता है, इसीलिए हर आलम पलट पलट कर हुजूर की तरफ देखता है। अब रहने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं भाई, आलम हम भी तो आलम ही में है, हमारी भी नजर उन पर है, हमारी भी नजर उन्हीं को ढूंढती है, हमारी नजर उन्हीं को ढूंढती है। काश एक बार दीदार हो जाए, एक बार हुजूर की जियारत हो जाए। नजर ढूंढती है, तलाश करती है कि नहीं करती है कि हुजूर की जियारत हमें मिल जाए। वो बड़े खुशनसीब हैं जो इस दुनिया में हुजूर की जियारत कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो नहीं कर सके और वो करना चाहते हैं रसूल की जियारत, मैं उनको एक बेहतरीन नुस्खा देने बैठा हूं। जिसने दुनिया में रसूल की जियारत नहीं की, वो करना चाहता है, तो हजरत इमाम सहल, एक बड़े सूफी आरिफ का कौल मेरे सामने है। मैं तफसीर रूहुल बयान देख रहा था, उसमें ये बुजुर्ग का सूफी का कौल मिला। वो फरमाते हैं कि अगर किसी ने इस दुनिया में हुजूर की जियारत नहीं की और वो करना चाहता है, और वो करना चाहता है कि मैं रसूल की जियारत करूं, क्या बताते हो? तो फल यंजुर इलल कुरान, तो उसे चाहिए कि वो कुरान को देखे। कुरान को देख लिया तो कुरान को देखना ही मदीने वाले की जियारत है, मदीने वाले की जियारत है। रसूल की मुकद्दस उंगलियों को देखना है तो कुरान देखो, रसूल की आंखों को देखना है तो कुरान देखो, रसूल की समाअत देखनी है तो कुरान को देखो, रसूल की जुल्फ़े पाक देखना है तो कुरान देखो, रसूल के कान देखने हैं तो कुरान देखो। इसीलिए तो अब मैं उस कान और उस कान की समाअत की बात क्या करूं, वो तो मुहद्दिस बरेलवी खुद फरमाते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों।
तो हुजूर का सरापा देखना है तो कुरान देखो, और कुरान को देखना है तो रसूल को देखो, रसूल को देखना है तो कुरान को देखो। क्यों? इसलिए सूफिया फरमाते हैं ये कुरान है क्या? अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की सूरत जिस्मानिया का नक्शा है। पूरा कुरान अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक मोहम्मद अरबी की सूरत जिस्मानिया का नक्शा है। तो जिसने हुजूर कुरान देख लिया रसूल की जियारत हो गई, रसूल की जियारत। इसीलिए मैं कहता हूं नबी का इल्म देखना है कुरान देखो, रसूल का इख्तियार देखना है कुरान देखो, नबी का इख्तिदार देखना है कुरान देखो, नबी की शान देखनी है कुरान देखो, नबी का मकाम देखना है कुरान देखो, नबी का मर्तबा देखना है कुरान देखो, नबी की अजमतें जाननी है कुरान देखो। इसलिए कि कुरान हुजूर की तारीफ ही में नाजिल हुआ, हुजूर की तारीफ में नाजिल हुआ। और एक बात बताएं, हुजूर की तारीफ तो हुजूर हुए मुअर्रफ, हुजूर हुए, और पूरा कुरान तारीफ तो मुअर्रिफ कौन? मुस्तफा मुअर्रफ। और मुअर्रफ कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। और यहां थोड़ा सा मैं दरसगाह की दुनिया की तरफ चलूं। ये मुअर्रफ क्या है? बाबे तफील से है ना, इसका मसदर तारीफ। अर्रफा युअर्रिफु तारीफन फहुवा मुअर्रिफुन, वउर्रिफा युअर्रिफु तारीफन फहुवा मुअर्रिफुन। अल अम्रु मिनहु अर्रिफ वन नही अनहु ला तुअर्रिफ। शर्त सगीर हो गई ना, है ना? तो सगीर का ये आलम है तो कबीर का आलम क्या होगा, है ना? तो अर्रफा उसने तारीफ की, और मुअर्रिफ इसमें फाइल तारीफ करने वाला, और जिसकी तारीफ की जाए वो मुअर्रफ। और बाबे तफील की खासियत क्या है? बयाने कसरत, बयाने कसरत, है ना? तो जिसकी तारीफ कसरत से हो वो मोहम्मद है, जिसकी तारीफ कसरत से हो। अब बताओ मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा कसरत से तारीफ किसने की? उस मुअर्रिफ ने, और वो मुअर्रिफ अल्लाह। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दा है हुजूर। अब कौन कर सकता है? अच्छा एक बात बताएं दोस्तों, यहाँ एक इल्मी गोशा आपके सामने रख दूं कि तारीफ हम कैसे करें। ये करते वो करते जुमलों के जरिए, है ना, लफ्जों के जरिए। मैं उधर आऊंगा, वो जिधर आप टकटकी बांध कर मुझे देख रहे हैं मैं उधर आऊंगा, पहले तमहीद तैयार हो जाए। अब आप देखिए हर शकील आरफी साहब खड़े हुए तारीफ कर रहे हैं, तारीफ की तारीफ की। अब इनके पास जितना माल मसाला था, जो अल्फाज थे जुमले थे, वो उसी को तो पकड़ के चले, है ना। मैं आपको बताता हूँ, मौलाना आसी तो ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं यार इसे मुनव्वर पर। जब आपके चेहरे अनवर पर नजर ही नहीं ठहरती तो आपके हुस्न को बयान कौन करे, है ना। मुसव्विर भी हैरान, तारीफ कैसे, तारीफ कैसे, लफ्जों का सहारा, जुमलों का सहारा। अरे भाई ऐसा है कि जुमलों की अपनी लिमिटेशन है, हद है। हम कितनी मेहनत करें, जितना स्टॉक होगा उन्हीं का तो इस्तेमाल करेंगे। मगर मैं दो मिसरे सुनाता हूं, रुखे अनवर तो क्या नक्शे कदम ही तक पहुंच जाए, न ये जुरात है जुमलों की, न हिम्मत मेरे हरफों की। अब तारीफ कैसे करें, जहां जिक्र रसालत पर कभी करता हूं आमादा, अना काफूर हो जाती है फौरन सारे लफ्जों की। सारे लफ्जों की, या लफ्जों की गैस भी निकल जाती है ना।
हर खतीबान आता है लफ्जों का सहारा लेकर, किताबत का जादू जगाता है, मगर बात वहीं की वहीं, वो सिलसिले नहीं खत्म होता। इसलिए कि लफ्ज मोहम्मद है क्या, इसी की तारीफ कर लो। अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए, है ना, वही मोहम्मद। बल्कि एक बात इसका तर्जुमा मैं कर दूं, जिसकी तारीफ का सिलसिला कभी खत्म ना हो, जिसकी तारीफ का सिलसिला कभी खत्म ना हो, जिसकी तारीफ का सिलसिला कभी टूटे ना, वो मोहम्मद, वो मोहम्मद। अब सोचो, हजारों साल बल्कि उससे पहले से हजरत आदम भी तारीफ कर रहे हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, है ना। कोई बशारत दे रहा है, कोई खुशखबरी सुना रहा है कि घबराओ नहीं, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, उसका नाम अहमद है। तारीफ का सिलसिला है, ये टूट नहीं रहा। और टूटे कैसे, कुरान हमारी रहबरी कर रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी तुम्हारी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। तो रसूल की जितनी तारीफ करोगे, तारीफ का सिलसिला घटने वाला नहीं है, तारीफ का सिलसिला घटने वाला नहीं है। इसलिए मुस्तफा की तारीफ की बुनियाद किसी बंदे ने नहीं रखी है, अल्लाह ने रखी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है, हरेरा तेरा या रसूल अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, ना दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ हुजूर खतीब आजम। अब आप जरा देखें, महबूब व मुहिब में तेरा मेरा नहीं, तेरा मेरा नहीं। ये हमारे तुम्हारे दरमियान ये बात अच्छी लगेगी कि ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा। वो महबूब में तेरा मेरा नहीं, जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा, सब मेरा मुस्तफा सब तेरा, सब तेरा सब मेरा। तो तेरा मेरा मुहिब्बो महबूब में नहीं, तेरा मेरा मत करो, वहां तेरा मेरा नहीं। ए मेरे हबीब, मैंने जो कुछ बनाया है, पैदा किया है, वो तुम्हारे लिए तो पैदा किया है, तुम्हारे लिए, तेरे लिए बनाया है, बनाया तुम्हारे लिए, तेरे लिए बनाया। जन्नत बनाया तुम्हारे लिए, मीजान बनाया तुम्हारे लिए, हौजे कौसर तुम्हारे लिए, पुल सिरात तुम्हारे लिए, कयामत भी कायम करूंगा। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मुझे कयामत की जरूरत नहीं है। मैं तो रब हूँ, आलिमुल गैब व शहादा हूँ। मुझे मालूम है कितने गुनहगार हैं, कितने परहेजगार हैं, कितने जहन्नमी हैं, कितने जन्नती हैं। मैं आलिमुल गैब व शहादा हूँ। कयामत कायम करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो जितने जन्नती है जन्नत में भेज दूंगा, जितने जहन्नमी है जहन्नम में भेज दूंगा। महबूब, ऐसा तो हो जाएगा, मगर ये कैसे होगा कि तुम्हारे हाथ में लवाए हम्द कौन देखेगा, तुम्हें गुनहगारों को सहारा देते हुए कौन देखेगा, तुम्हें मीजान पर बचाता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें कौसर का जाम पिलाता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाता हुआ कौन देखेगा, तुम्हारे सर पर शफात की पगड़ी कौन देखेगा। इसीलिए तो वालिदे गिरामी हुजूर मुफक्किर मिल्लत ने 2 मिसरे में इस मसले को हल कर दिया। ये हश्रो नश्र की तकरीब क्या है इसके सिवा कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या। तो खुदा मुअर्रिफ, रसूल मुअर्रफ और कुरान तारीफ, क्या बात है। आज ये तीनों बातें इस मौजू में,
खुदा तारीफ कर रहा है। अब बताओ, जिसकी तारीफ अल्लाह करे उसकी तारीफ हम कैसे करें? अच्छा, एक मुश्किल और भी है। हमारे उलमाए किराम भी बाज़ौक़ तारीफ के लिए मार्फत चाहिए। सीधी सी बात। अब तो नाजी में जलसा खड़ा हुआ और ऐलान करना शुरू किया। कभी कभी ऐसा एहसास होने लगता है कि जिसका तारुफ कराया जा रहा है वो जमीन की मखलूक है ही नहीं, वो आसमान से आई है। ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मैंने जलसे के बाद नाजिम से पूछा, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे थे, आप इसको इनको जानते हैं? कहा नहीं, जानता तो नहीं हूं। मैंने कहा फिर ये? तो एक साहब ने बल्कि मुझे एक वाकया सुनाया कि हजरत, अगर मैदान महशर में जलसों कॉन्फ्रेंसों के जो नाज़मीन हैं, अगर अल्लाह ने इनको बख्श दिया, अल्लाह ने इन्हें अगर बख्श दिया, इनकी मग़फ़िरत फरमा दी, तो उम्मत के जितने गुनहगार हैं बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। जी बताइए साहब, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। चूहा खोदा पहाड़, निकला चूहा, कोई नहीं आ रहा। तो मार्फत चाहिए। मैं पूछता हूं इतने बड़े मजमे में, ए लोगो, मेरा एक सवाल है, तुम किसके उम्मती हो? बोलो। मैं उलमा से नहीं, अवाम से पूछना चाहता हूं। हुजूर के ना? तो जिस हुजूर के उम्मती हो, उस हुजूर को आपने पहचाना? तारीफ तो कर रहे हैं, तो पहचान कर तारीफ कर रहे हो या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए? किसी ने पहचाना? ये उलमा भी बैठे हुए हैं, अगर जहमत ना हो तो हाथ उठा दें कि हाँ हमने पहचाना। अब एक इस राह के एक मुसाफिर की बात मैं सुनाऊंगा आपको। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी, इसी राह के मुसाफिर, उन्होंने कोशिश की कि हुजूर की हकीकत तक मेरी रसाई हो। तो खुद फरमाते कि मैंने मार्फत के समंदर में गोता लगाया, और मैंने क्या देखा कि मेरे और नबी के दरमियान 1000 नूर के पर्दे हायल हैं। और हजरत बायजीद बुस्तामी ये भी फरमाते हैं कि अगर मैं एक नूर के पर्दे के भी करीब जाता तो जलकर राख हो जाता। और कितने पर्दे? 1000। सोचिए, बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन, वो एक पर्दे नूर तक पहुंचना चाहा, नहीं पहुंच सके। क्या समझे? अल्लाह ने अपने महबूब की हकीकत को जो बनाया है, वो बंदों के देखने के लिए नहीं, अपने मुलाहिजे के लिए है ना। जब मेरी मर्जी होगी, मेरी मशीयत होगी, मैं चाहूंगा तो मैं अपने कारखाने रुबूबियत के शाहकार को, जिसको मैंने पैकरे हुस्न में तराशा है, जिसके हुस्न जमाल को मैंने निखारा है, संवारा है, बनाया है, जो मेरी कारीगरी है, मैं जब चाहूंगा, मेरी मर्जी होगी, उस हुस्न को मैं देखूंगा। बंदों के देखने के लिए नहीं, बंदों के देखने के लिए नहीं, अपने मुलाहिजे के लिए। महबूब के हुस्न जमाल को खुदा ने अपने देखने के लिए बनाया, हमारे देखने के लिए नहीं। इसीलिए जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर की नूरानियत पर, हकीकत पर अल्लाह ने बशरियत का लिबास ओढ़ाया, बशरियत का कवर। अब मैं इसको इस तरह समझाने की कोशिश करूं, ये तार है कि नहीं जिसको मैंने पकड़ा है? क्या है ये? तार है ना? जी नहीं। अगर तार होता तो मैं इस तरह बैठा ना रहता। तार इसके अंदर नहीं, तार वो होता है जिसके अंदर करंट होता है ना। अब इस तार इसके अंदर है जिसमें करंट है। ये साइंस का कमाल है कि इससे हम फायदा हासिल करें
तो फायदा हासिल करने के लिए ये साइंस का कमाल है कि उस तार पर जिसमें करंट है उस पर बशरियत का कवर चढ़ाया, उस पर बशरियत उस पर ये कवर चढ़ाया, रबड़ का प्लास्टिक का कवर चढ़ाया, ताकि हम इसको छू सके, इसके करीब आ सके, इससे फायदा हासिल कर सके, इसका फैज हासिल कर सके, इसके कुर्ब में रह सके, इसे पकड़ सके, अपनी गिरफ्त में रख सके, इसे हम देख सके, जब चाहे जितना चाहे छू सकें। तो प्लास्टिक का कवर चढ़ाया, तार अंदर आए जिसमें करंट है। बात समझ में आया? अगर ये कवर ना होता तो न कोई नात खां नात पढ़ सकता था, न खतीब खिताब कर सकता था, न कारी तिलावत कर सकता था, न कोई इसके करीब आ सकता था। तो ये साइंस का कमाल है, ये इंसान का दिमाग है कि असल तार जिसमें करंट है उस पर ये प्लास्टिक का कवर चढ़ाया ताकि लोग फायदा हासिल करें, फैज हासिल करें, इस्तेफादा कर सके बिला तशबीह बिला तमसील। अल्लाह ने जब अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा तो महबूब की हकीकत पर बशरियत का कवर चढ़ाया, बशरियत का कवर चढ़ाया। ए मेरे महबूब, अगर तुम अपनी असल हकीकत में जाओगे तो बंदे तुम्हारे करीब कैसे आएंगे? जो करीब आएंगे वो जल जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे। जब वो जल जाएंगे तो तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? तुमसे फायदा कैसे हासिल करेंगे? तुमसे फैज कैसे उठाएंगे? तुमसे इस्तेफादा कैसे करेंगे? तो मुस्तफा, अब मैं तुम्हारी नूरानियत पर बशरियत का कवर चढ़ाता हूं ताकि लोग तुम्हारे करीब आए, तुम तबलीग करो, वो कबूल करे, इस्लाम फैले, फले, फूले, इस्लाम का दायरा वसी हो। मालूम हुआ कि बशरियत को देखकर धोखा न खाना, बशरियत को देखकर धोखा न खाना। कोई कहता है हुजूर नूर है, कोई कहता है हुजूर बशर है। मक्की राशिद कहता है हुजूर नूर भी है, हुजूर बशर भी है। सरकार का नूर होना भी हक है, सरकार का बशर होना भी हक है। हुजूर नूर है, जुमले पर गौर कीजिएगा, हुजूर नूर है ये भी हक है, हुजूर बशर है ये भी हक है। हक दोनों, हकीकत कोई नहीं। हक दोनों, हकीकत कोई नहीं। हकीकत क्या है? आओ हुजूर ही से पूछ लिया जाए। या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी। अय अबू बकर, मेरी हकीकत क्या है? मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो मेरी मार्फत सिर्फ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे सिमना। शायरी में भी एहतमाम होता है ना? उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, पहचाना नहीं। जानते हैं, मानते हैं, पहचाना नहीं। ये गलती कोई कर ही नहीं सकता। उन्हें जाना, अरे फजल वाले नहीं पहचान सके तो फजूल वाले क्या पहचानेंगे? फजल वाले न समझ सके तो फजूल वाले क्या? सोचो, हजरत अबू बकर अफजल वो न समझ सके, वो न पहचान सके, जो खलवत में साथ, जलवत में साथ, गार में साथ, बाद में मजार में साथ, यारे गार भी यारे मजार भी, वो नहीं समझ सके। अच्छा एक बात बताऊं दोस्तों, समझने की कोशिश भी नहीं की। हुजूर को समझने की कोशिश भी नहीं की। भाई जानो, मानो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, बस इतना काफी है। लहिल हमद, मैं दुनिया से मुसलमान गए, है ना? अब देखो, अब वही तारीफ जो कुरान, ये तारीफ है, वो क्या कहता है? ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क्या जमानत है? तुमको सिर्फ इस्लाम की हालत में मरना है। बस अल्लाह से डरो।